मर्द का बच्चा होता तो इसको वोट देंगे तो हमारे यार इधर खींच के बता कुत्ता बना के मारेंगे। समझा? ये जरा मत काम की बात बताना। बोलता है मैं टिकट नहीं दे सकता हूँ, मेरे पास निधि नहीं है, तो क्या ताली बजाने के लिए आया इधर? कैसा हराया? और सबसे जरूरी बात मैं आपको ये बताऊंगी कि उन लोगों के घमंड की धज्जियां उड़ाई है आपने, जिनको लगता था कि हम ताल्लुक के मोहताज हैं। ये सिर्फ एक जीत नहीं है, बल्कि मुमरा की सियासत में आया अब तक का सबसे बड़ा भूकंप है। वो इलाका जिसे सालों से जितेंद्र आव्हाड का अम्बेद किला माना जाता था, वहाँ अभी एक नया चेहरा सत्ता के केंद्र में आ चुका है। नाम है सहर यूनुस शेख। AMIM की पार्षद सहर शेख और उनके पिता यूनुस शेख, ये दो नाम आज मुमरा की गलियों में गूंज रहे हैं और इनका संदेश साफ है, मुमरा की राजनीति अब करवट ले चुकी है। मुमरा वही इलाका है जहां से महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री जितेंद्र आव्हाड पिछले 3 बार से विधायक हैं। शरद पवार की बेहद करीबी माने जाने वाले आव्हाड की पकड़ यहाँ इतनी मजबूत थी कि कोई उनके सामने खड़ा होने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनके सबसे करीबी साथी यूनुस शेख और उनके बीच इतनी कड़वाहट आ गई? दरअसल यूनुस शेख और आव्हाड के बीच बरसों पुरानी दोस्ती थी। यूनुस शेख कभी शरद पवार की पार्टी के राज्य अल्पसंख्यक अध्यक्ष हुआ करते थे। सूत्रों की माने तो यूनुस शेख अपने परिवार और समर्थकों को स्थानीय राजनीति में आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन एनसीपी में उन्हें वो तवज्जो और जगह नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। इसी अनदेखी ने नाराजगी का रूप ले लिया। साल 2024 में एक कार्यक्रम के दौरान इन दोनों की तल्खी सबके सामने आ गई थी, जब बीच सड़क पर आव्हाड और यूनुस शेख के बीच तीखी बहस हुई और उसका वीडियो वायरल हो गया। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AMIM ने मुमरा में इसी नाराजगी का फायदा उठाया और यूनुस शेख की बेटी सहर शेख को मैदान में उतार दिया। सहर शेख ने न सिर्फ चुनाव लड़ा, बल्कि जीत दर्ज कर सीधे अपने पिता के पूर्व मित्र जितेंद्र आव्हाड को चुनौती दे डाली। मर्द का बच्चा होता तो इसको वोट देंगे तो हमारे यार इधर खींच के बता कुत्ता बना के मारेंगे। समझा? ये जरा मत काम की बात बताना। बोलता है मैं टिकट नहीं दे सकता हूँ, मेरे पास निधि नहीं है, तो क्या ताली बजाने के लिए आया इधर? ताली बजाने के लिए आया? अरे मैं तेको छोड़ा इतने दिन, तो वाकिफ नहीं, हम लोग बहुत खतरनाक खानदान के लोग हैं। ये दिन खोपड़ी घूमेंगे ना, एंट्री बंद करा दूंगा मुमरा के अंदर, याद रख। करण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो आज जितेंद्र को मैं यहाँ पे एक नाम दूंगा। मैं तेरा 23 साल पुराना दोस्त हूं और ये नाम तेरे मरने के बाद मशान घाट तक तेरे साथ जाएगा। और मैं आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आज के बाद इसको कोई जितेंद्र अवार्ड नहीं बोलेगा। इसका नया नाम है जे 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 जे। पूछेंगे नहीं क्या जे जे, क्या जे जे? झूठा जितेंद्र, ये झूठा मुमरा में जहाँ भी AMIM के कैंडिडेट है उनको जीता के लाओ और ये तुतारी की मुतारी बना लो। थाने के मुमरा प्रभाग नंबर 30 में AMIM ने क्लीन स्वीप किया, यानी पूरा पैनल जीत गया। सहर शेख की जीत सिर्फ EVM तक सीमित नहीं थी, उन्होंने सोशल मीडिया की जंग भी बड़े अंतर से जीती। युवाओं और महिलाओं के बीच उनकी मजबूत पकड़, उनके वायरल भाषण और आक्रामक रोड शो ने विपक्ष की नींद उड़ा दी थी। जीत के बाद उनके विजय जुलूस की वीडियो को सोशल मीडिया पर लाखों बार देखा जा चुका है। कैसा हराया? और सबसे जरूरी बात मैं आपको ये बताऊंगी कि उन लोगों के घमंड की धज्जियां उड़ाई है आपने, जिनको लगता था कि हम ताल्लुक के मोहताज हैं, बट वो लोग ये भूल गए कि हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के मोहताज है, किसी के बाप के मोहताज नहीं है। और ये मुमरा ने अल्हम्दुलिल्लाह साबित किया है, स्पेशली 30 नंबर पैनल ने। मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबकी, जिस तरीके से बढ़ चढ़ कर हम सब ने इस बार MIM पार्टी के सभी कैंडिडेट्स को जिता कर लाया। अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार आप लोगों के लिए जोरदार तालियां खुद के लिए बजाइए, क्योंकि आपने हक का साथ दिया और हक की आवाज में हमको हमारी ताकत बढ़ाई है, जो कि बहुत
बड़ी बात है हमारे लिए। थैंक यू वेरी मच। जो ये बताने के लिए काफी है कि मुमरा का युवा अब बदलाव चाहता है। पिछले चुनाव में मुमरा में AMIM के सिर्फ 2 नगर सेवक थे, लेकिन इस बार ये संख्या बढ़कर 5 हो गई है। शहर शेख के साथ साथ नफीस अंसारी, शेख सुल्तान और डोंगरे शोएब फरीद भी जीत कर आए हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि शरद पवार और अजीत पवार की आपसी लड़ाई ने AMIM के लिए रास्ता और आसान कर दिया। अब मुमरा में मुकाबला साफ है। अब वार्ड बनाम शेख परिवार, ये सिर्फ एक नगर निगम चुनाव की जीत नहीं है, बल्कि 2029 की विधानसभा की उस बड़ी सियासी लड़ाई का ट्रेलर है जो आने वाले समय में महाराष्ट्र की राजनीति को हिला कर रख देगा। मुमरा अब सिर्फ एक इलाका नहीं, बल्कि सत्ता का नया रणक्षेत्र बन चुका है। इस बड़े सियासी बदलाव पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि शहर शेख की ये जीत जितेंद्र आव्हाड के राजनीतिक भविष्य के लिए खतरा है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा।